एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस व्हेन अग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक जनरल ट्रेडर्स है, जनरल ट्रेडर्स ने क्या करा, परचेज करा फिर से एक रनिंग बिजनेस परचेज करा, किसका, पवन रिटेल लिमिटेड का, कितने रुपए में, 6 लाख रुपए में। ठीक है, पेबल बाय बोलते हैं कि भाई हम 10% तो हम किससे दे देंगे, चेक से, मतलब 6 लाख का 10% क्या हो गया, 60,000 तो भैया हम चेक से दे देंगे, और जो बैलेंस जो बच जाएगा उसमें हम फुली पेड इक्विटी शेयर देंगे। एक शेयर की कीमत 100 रुपये थी, और वो भी किसमें भैया, प्रीमियम पर 20%, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करवाया था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। पर्टिकुलर्स में क्या दिया, देखो बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू थी भैया 2 लाख रुपए थी, लेकिन अग्रीड वैल्यू क्या हो गई, 260। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपए, लेकिन बात कितने में बनती है, 260 में। प्लांट एंड मशीनरी थी भैया 1.5 लाख रुपए की, लेकिन बात कितने में बनी, 1 लाख रुपए में। स्टॉक कितने रुपए का था, 220 का, बात कितने में बनती है, 2 लाख रुपए में। ट्रेड रिसीवेबल्स असेट्स होते हैं, कितने रुपए के थे, 120 के, बाद कितने में बनी, 1 लाख रुपए में। ट्रेड पेबल्स तुम्हारे पास लायबिलिटीज है, कितने की थी, 70,000 रुपए की, बाद कितने में बनी, 80,000 में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? तो आपको भैया बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आपको किसके साथ सॉल्व करना है, एग्रीड वैल्यू के साथ सॉल्व करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉल्यूशन में आपको पता है, चाहे बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, आपके पास टीआर, ये सबके सब क्या होते हैं, असेट होते हैं। समझ में आ रहा? मैंने लास्ट चर्चा पर भी यही करी थी कि आपके पास जितने भी असेट है भैया, जितने भी असेट हैं उन सबको कहाँ पे लिख देना, डेबिट में, बजाय आपको पता होना चाहिए। और जो ट्रेड पेबल्स हैं ये तुम्हारे पास क्या होता है भैया, करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल्स पता है ना क्या होती है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कहाँ पर आ जाएगी तुम्हारे पास, क्रेडिट में। तुमने कहा कि भैया हम कहाँ पर लिख देंगे, क्रेडिट में हम इसको लिख देंगे, तो मैंने कहा लिख दो भाई करंट लायबिलिटीज, आप कहाँ पर लिख दो, क्रेडिट में। तो टोटल करके देख लो कि आपके पास असेट्स जोड़ना जरा, 260, 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख और 20 कितना आ रहा है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 6,80,000 पक्का, 6,80,000 2,60,000 एक हो गया, फिर 1 लाख एक हो गया, रुक जाओ लड़ो मत, 2 लाख एक हो गया, फिर 1 लाख एक हो गया, और फिर 20,000 बस 20,000 नहीं, 1 लाख कितना आ गया, 6,60,000 आ गया। तो आप बोल रहे हो कि भैया हमारे पास जो सन्ड्री असेट्स है, सुनो सुनो, अरे सुन लो, सन्ड्री असेट्स हमारे पास, तुमने कहा कि भैया कितने के आ रहे, 6,60,000 के आ रहे, और जो भैया सन्ड्री लायबिलिटीज है वो कितने की आ रही, तुमने कहा भैया 80,000 रुपीज की आ रही, कितने की आ रही, 6,80,000। अरे ये देखो ना, ट्रेड पेबल्स तुम्हारे पास कितने के थे, अरे यहाँ पे ध्यान दो भैया, ये 80,000 रुपीज, इतनी जल्दबाजी में मत रहो कोई, कितने के आ रहे, माइनस कर लो इसको, कितना आ रहा भैया, 660 में से हमने अगर 80 को माइनस कर लिया, क्या बचा भैया, 580। अब बिजनेस की वैल्यू क्या आ रही, 580, लेकिन तुम्हारी बात कितने में हुई, तुम्हारी बात तो हुई भैया 6 लाख रुपए में। मेरी बात समझ में आ रही भैया, बिजनेस की वैल्यू आई कितनी, 580, आपकी बात हुई कितने में, 6 लाख रुपए में। तो भैया ये फालतू पैसे काहे के दे रहे हो, ये 20,000 रुपीज फालतू काहे के दे रहे हो, बोल रहे हो भैया बिजनेस की गुडविल है। तो ये तुमने यहाँ पे दिख गया, बैलेंसिंग फिगर गुडविल इस तरीके से आई, समझे भाई साहब? कोई भी क्वेश्चन करो, ये तो बुक वैल्यू है, जितने में बात हुई, अग्रीड वैल्यू जितने में बात हुई है, जितने में बात हुई है उसी से तो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बुक वैल्यू से कुछ नहीं करना। 20,000 कहाँ से आया, समझ में आया? आ गया। इसी तरीके से करना है भाई सॉल्व। असेट्स आप देख लोगे कितने आ रहे, लायबिलिटीज कितनी आ रही, बिजनेस की वैल्यू पता चल जाएगी, कितने में बात हुई वो पता चल जाएगी, दोनों का डिफरेंस आपको देख लेना। समझ में आके ज़्यादा पे कर रहे हो तो क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि उस बिजनेस की इतनी गुडविल होगी इसलिए पे कर रहे हो। कम पे करोगे तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी आ जाएगी, कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हमने क्या कहा कि भैया हम पेमेंट किस तरीके से करेंगे, हम भैया 10% तो भैया किस में कर देंगे, बचे कितने, देखो यहाँ पर क्या कहा था कि भैया हम 10% तो चेक से कर देंगे, जो बैलेंस बचा हुआ वहाँ पर हम फुली पेड इक्विटी शेयर दे देंगे 100 रुपये का, और उसमें 20% क्या था, प्रीमियम था। तो मैं वही फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या था फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन, याद आ रहा, परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ 1 शेयर, प्राइस ऑफ 1 शेयर। समझ में आ गई बात? तो परचेज कंसिडरेशन कितना था भैया, 5,40,000 रुपए, एक प्राइस की कीमत कितनी थी, 120। समझ में आ रही तुमको या नहीं आ रही? आ रही है। मैं कहा 540 को भाग दे दूं
120 से तो कितना आ जाएगा, 4500 शेयर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4500 शेयर्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत समस्या किसी तरीके की हो तो बता दो, उसके बाद तुम इसको सॉल्व कर लेना। पवन रिटेल लिमिटेड कितना, 6 लाख रुपए जो तुमने पेमेंट करी, 60,000 वो आ गया। इक्विटी शेयर्स में तुम यहाँ पे लिख दोगे कितने शेयर वो थे भैया, तुम बोलोगे भैया 4500 शेयर थे, गुणा कर दोगे, एक शेयर की कीमत थी कितनी, 100, यहाँ पर कर दोगे 4500 गुणा कर दोगे किससे, 20 से। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितना तुमको समझ में आ गया? अच्छा, हमको 6 लाख भी समझ में आ गया, 60,000 भी समझ में आ गया, 450 भी समझ में आ गया, 90,000 भी समझ में आ गया। पवन रिटेल DR टू बैंक टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? इन केस ऑफ द परचेज ऑफ द बिजनेस असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट अग्रीड वैल्यूड, नॉट एट अ बुक वैल्यू। ध्यान से समझ लेना, बुक वैल्यू पर सॉल्व मत कर देना। जितने में बात हुई है, जितने में बात हुई है भाई, अग्रीड वैल्यू जितने में बात हुई है, अग्रीड वैल्यू जितने में बात हुई है, ठीक है, जितने में बात नहीं उसी पर ही कर देना, ठीक है, बुक वैल्यू पे मत कर देना कहीं। वेंडर कंपनी दैट इज़ ये। और नंबर ऑफ शेयर्स तुम समझ के 5, 40, 120 से यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? तो आज आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए हैं करने के लिए, करो इनको।